अच्छा, आप बता रहे थे कि इस हॉबी में आते ही आपने बहुत सारी बीमारियां फेस की, तो आप हमें, हमारे व्यूज वाले जो हैं उनको बता सकते हैं कि इन बीमारियों के असबाब क्या थे जिसकी वजह से बीमारियां आई, और फिर आपने क्या किया जिसकी वजह से बीमारियां खत्म हो गई। अच्छा, बीमारियों के हवाले से मैं बताता चलूं कि सबसे कॉमन बीमारी जो मुझे दिखी इन लव वर्ड में वो थी पॉक्स की। पॉक्स की, पॉक्स ठीक की है। बीमारी, और मैं कहता हूं कि अल्लाह पाक किसी भी फैंसियर को ये पॉक्स की बीमारी ना दे। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है इससे बचना। और इसमें ऐसा नहीं कि मैंने लॉस नहीं किया, मैंने लॉस किया बिल्कुल, मेरे बर्ड एक्सपायर है। जाहिर सी बात है जब आप इस हॉबी में नए होते अच्छा, हो। 23 के बाद लॉस भी किया। हाँ। और लॉस करने के बाद भी आप अभी 26 में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि आपको नुकसान नहीं होता। मैं कहता हूँ कामयाब फैंसियर को भी नुकसान होता है। होता है, बिल्कुल होता है। तो लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको खत्म करके बैठ जाओ। लॉस का मतलब ये होता है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी बना लो कि अब से ये नहीं होना चाहिए। अब से ये नहीं होना तो चाहिए। उस वक्त मैंने क्या क्या चीजें देखी कि हम न्यू फैंसियर्स को नहीं पता होता कि आपने जब भी बाहर से बर्ड खरीदना हो, उस भले वो किसी भी फार्म का हो या किसी भी अच्छे ब्रीडर से भी आपने लेना हो, आपने उसको अपने शेड में मिक्सअप करने से पहले क्वारंटाइन करना है। सही है। सबसे पहले आपने उस बर्ड्स को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना, क्वारंटाइन करके। जब वो बर्ड एडजस्ट हो जाए तब आपको उस बर्ड से मिलाना है। पहली चीज। सही है। दूसरी चीज ये कि आप जब किसी बर्ड्स को लेके आए तो उसको अच्छी तरह चेक कर लें कि उसमें कोई बीमारी ना हो। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, अब हमें पता ही नहीं था, हमने मिला दिया। अब उसमें इन बर्ड्स में ऐसा होता है कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को बीमारियां लगती हैं, बिल्कुल। तो जब आपने बर्ड चेक ही नहीं किया। अच्छा, इसमें लोग समझते हैं कि ये सामने वाले की गलती है। देखिए, सामने वाला तो वो बेचने के लिए, उसने आपके सामने बर्ड रख लिया, आप चेक कर लो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको अच्छी तरह चेक करें। चेक सब करेंगे जब आप सीखे हुए होंगे। हाँ, ये चीज तो जरूरी है। ये चीज तो मैं पहले बता चुका हूँ कि सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि आपका बर्ड जो है वो किसी बीमारी में लगा हुआ तो नहीं है। तो उस हिसाब से आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आपका बर्ड जो है, या आप जो भी बर्ड अपनी एवरी में शामिल कर रहे हैं, वो किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। सही बात। और इनके वो क्या हैं, आपने इनको कवर कैसे किया, बीमारी खत्म कैसे हुई, क्या इस्तेमाल किया, कैसे किया। अच्छा, दवाइयों के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके लिए एक वो आते थे, मुझे पता चले थे वो होम्योपैथिक कोई वो था, लिक्विड टाइप का था वो। मुझे एक वेटनरी शॉप है, उन्होंने रिकमेंड किए थे। सही है। और वो मैं इनको लगाता था। उसके अलावा इनकी एक दवाई आती थी, वो इनको पानी में मिला के देता था। और ये कोई होम्योपैथिक की थी, लगाने वाले भी और पिलाने वाले भी। नहीं, पिलाने वाली होम्योपैथिक नहीं थी आई थिंक, पर लगाने वाली तो लाजमन थी। वो उनके ना, वो जो पॉक्स होते थे उनको सुखाता रहता था वो आहिस्ता आहिस्ता करके। पर उसमें ये था कि अगर मेरे पास 6 बर्ड थे ना, तो उसमें दिलरोज तो नहीं था, दिलरोज। दिलरोज भी एक दवाई है। अच्छा, मसला ये वेटनरी वाला आपको नाम नहीं बताएगा जब वो होम्योपैथिक दवाई देगा, ठीक है, ताकि आप अगली दफा उसी के पास जाएंगे। मार्केट स्ट्रेटेजी है उसकी, अपनी वो है। वो आपको दे रहा, तो उसने मुझे नाम नहीं बताया, उसने मुझे वो ड्रॉप्स दिए थे। सही। और इसी तरह उसने मुझे एक वो दी थी, यानी कि पाउडर फॉर्म में दिया था, वो मैं पानी में मिला के पिला रहा था। पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। और अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि आप समझे शुरू के 1.5-2 महीने के बाद कंट्रोल में आना शुरू हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, बर्ड आपके बच गए। हाँ, बच गए। यानी कि समझ लें कि अगर 100% लगाया जाए तो मैंने 75% बचा लिया है, 25% मैंने डैमेज आप उसको कंसीडर कर लें, जो वो हो गए, लॉस होगा। चलें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमेशा नजर बद और नुकसान से महफूज रखे। आमीन, और हमें भी और तमाम फैंसियर को भी। इंशाल्लाह फिर एक पूरी उम्मीद वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इंशाल्लाह इजाजत दीजिए, ये भी शोर मचा रहे हैं कि बस करो, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।